इस पुल को बनाने में लाखों रुपए का सर बजट तो खर्च हुआ है, लेकिन अब इस पुल पे इंसान तो नहीं चल रहे, लेकिन इस पुल पे जो कुत्ते हैं, बकरी हैं, वो बैठे हुए हैं। तो शुरुआत हम पहले यहीं से कर लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं सर। चूंकि ये पुल जो है कहाँ बैठने की सर स्थिति है, कहाँ लगता है आपको? और ऊपर चलिए और ऊपर चलते हैं। नमस्कार, स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजाबाद में, और जहाँ मैं मौजूद हूँ मेरे पीछे ये लोहे का ओवर ब्रिज है, जिसको हम फुट ओवर ब्रिज कहते हैं। ये फिरोजाबाद के 3 चौराहों पर बनाए गए हैं। पहला चौराहा जाटवपुरी, दूसरा नगलाबरी और तीसरा चौराहा जो है वो है आसफाबाद। अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं यहाँ कवरेज कर रही हूँ, तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि ये जो पुल हैं वो केवल और केवल सफ़ेद हाथी बने हुए रह गए हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो पुल बनाए गए थे, ये जो क्षेत्रीय जनता है, जो राहगीर हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो इस पुल से होकर गुजरेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पुल का ना कोई उपयोग है, ना ही कोई इस पुल से निकलता है, और एक्सीडेंटल में कमी आने के लिए, यहाँ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस पुल को बनाया गया था। आज ये पुल जो है केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए, या शराब का अड्डा बन के रह गए हैं, या जुआरियों के लिए, या फिर यहाँ लोग जो हैं नशेड़ी लोग, वो यहाँ आराम करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो लोग देखो किस तरह से वो व्यक्ति जो है वहाँ पर लेटा हुआ है, नशे की हालत में है और आराम से आराम कर रहा है। हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर जफर आलम है। जब भी हम किसी सामाजिक मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, तो हम डॉक्टर जफर आलम साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम इस पुल की बात कर रहे हैं, तो ये पुल जो है वो कहीं ना कहीं एक सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। क्या कारण मालूम है? देखिए, जब ये पुल बने थे उस टाइम पे भी लोगों ने सवाल किए थे कि ये पुल बन रहे हैं, इन पर चढ़ेगा कौन। ऐसा नहीं है, ये सवाल पहले से नहीं थे, पहले से ही थे। लेकिन सरकारी विभाग जो है उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जनता के क्या व्यूज़ आ रहे हैं। ये चौराहा बहुत ज़्यादा व्यस्त चौराहा है फिरोजाबाद का। मुझे लगता है कि कोई भी बस जो नॉन स्टॉप भी है वो अपने आप रुक जाती है, भीड़ इतनी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि इस चौराहे पे बहुत ज़रूरत थी। जब उन्होंने ये पुल बनाया था तो उन्हें लिफ्ट भी लगानी चाहिए थी। लिफ्ट इसलिए लगानी चाहिए थी क्योंकि मैंने उन दोनों अधिकारियों से या जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा था कि ये क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि सीनियर सिटीजन्स आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो निकल जाए करेंगे, रास्ता पार नहीं कर पाते हैं। हाँ, रास्ता पार नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम भी मैंने कहा था इस पे तो लिफ्ट लगनी चाहिए, लेकिन उस उम्र दराज लोग हैं, वो चढ़ नहीं पाएंगे। मेरी खुद सांस फूल गई। कैसे चढ़ पाएंगे? तो सच तो ये है कि आप इसको देखेंगे तो आप देख पाएंगे शराबियों का, नशेड़ियों का अड्डा है ये। कई बार बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं इन पुलों से। ये जो पुल बने हुए हैं, तो हमें लगता है कि कोई बच्चा लापता हो गया तो तलाशते हैं, घर से भागा हुआ बच्चा है। तो हमें कई बार बच्चे इस पुल से मिले हैं। रात में हम लोग आए अचानक 12-1 बजे और उस बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं, तो हमने देखा, मालूम पड़ा बच्चा यहीं सो रहा है। तो जो घर से भागे हुए बच्चे हैं, नशा करने वाले हैं, वो सब यहीं आपको रात में पड़े हुए मिलेंगे। अभी भी सर मौके पे एक पर्सन है, वो भाई साहब नशे में, तो पूरे नशे में वो पड़े हुए हैं। वहाँ आप जाके दिखाएंगे, बढ़ते हैं। तो बहुत ज्यादा नशेड़ियों का अड्डा बन गया है ये। इसमें जो मकसद था सरकार का, वो कोई भी हल नहीं हुआ और इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। सच तो ये है, सरकार के राजस्व का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये यही नहीं है, आप चले जाइए टूंडला वाली साइड में, वहाँ भी आप एतमाद पुल से पहले एक पुल देखेंगे, और भी जगह देखे हैं मैंने। तो ये पुल जो लगाए जा रहे हैं, देखो ये गंदगी देखिए। सर, इसमें
हमें ये शराब की बिल्कुल बिल्कुल सर आप हाथ से मत छूइए, ये गंदी है। हालांकि शराब की बोतल के साथ साथ इसमें ये देखिए ये जो गांजा बोल सकते हैं सर, ये जो गांजा ही है जहाँ तक मुझे आइडिया है। ये जो गांजे के छोटे छोटे पैकेट पड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा गंदगी। इस पुल के हालात जो हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करें। सर क्या लगता है कहीं ना कहीं ये विभाग की पैसे जो जनता का पैसे का इस्तेमाल दुरुपयोग की बहुत बड़ी गलती है। ये पुल बनना नहीं चाहिए थी। उन दिनों भी मैंने, आपको याद हो, एक बार मुझे आपने इंटरव्यू लिया था तो मैंने कहा अंडरपास बनना चाहिए। अगर अंडरपास बन जाते तो हमारा बेनिफिट होता उससे। इस ओवर ब्रिज से कोई फायदा नहीं हो रहा हमारा। अंडरपास से हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट होता। और यहाँ पर जो बच्चे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं वो भी आपको छोटे छोटे बच्चे यहीं मिलेंगे, जो भीख मांगने वाले हैं, नशा करने वाले हैं या और तरह के जो मामलात हैं, तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये स्थिति है इन पुलों की। अब देखिए वो एक शराब पीने वाले वो पड़े हुए हैं, कंप्लीट देखो शराब पी रहे हैं, पड़े हुए, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम क्या है। तो ये स्थिति यहाँ मौजूदा में कभी भी मिल जाएगी आपको। रात में तो ये बहुत बड़ा अड्डा मिलेगा, रात में जब आप आएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, शराबी पड़े हुए होंगे जो लावारिस घूम रहे हैं। बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस पुल पे मैं देख रही हूँ कि ये पुल जनता को जो पैदल राहगीर है उनके लिए चढ़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये प्रचार प्रसार का एक केंद्र बन गया है। क्योंकि साफ तौर पे ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। तो क्या मानते हैं, ये दुरुपयोग तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग अपना फायदा उठाने के लिए भी इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। हाँ, ये पुल जो है इस पे जो होर्डिंग लगे हैं, अधिकतर होर्डिंग पेड होते हैं, उससे नगर निगम का बेनिफिट है। लेकिन अफसोस ये है कि जनता को जो फायदा देने के लिए जिस मकसद से ये पुल बनाए गए थे, उस टाइम पर ही जनता की राय ले ली जाती तो शायद कुछ हल हो जाता, अंडरपास हो जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल इसे अंडरपास फिर बनाया जाएगा, ये फाइनल है। लेकिन सरकार करती क्या है कि एक प्लान तैयार करती है, उसमें एसी कमरों में बैठ के प्लान होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कमीशन खोरी के लिए भी बहुत से प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, विभागीय लोग करते हैं। और एंड ये होता है जनता का कोई बेनिफिट नहीं होता। 10-20 साल में वो टूटते हैं, 10-20 साल में वो टूटते हैं। ये रोड जो आज पुल बनाने की बात हो रही है, ऊपर बनाने की बात हो रही है जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर निकल जाए, ये जब आज से 20 साल पहले ये रोड बना था तब भी ये पुल बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। तो ये सरकार अपना प्लान, मतलब फिलहाल का प्लान तैयार करती है, भविष्य नहीं देखती कि 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा। आज हमारे शहर के अंदर जो पुल बना हुआ है इतना बड़ा 1 किलोमीटर का, उस पुल के उस दौर में बनने की वजह से बहुत कुछ नुकसान हुआ था, ठीक है, क्योंकि दुकानें टूटी और ये सारी चीजें हुई। लेकिन आज भी उसका वो बेनिफिट जो था, जिस मकसद से बनाया गया था कि बड़े वाहन निकला करेंगे, बड़े वाहन तो अब निकलते नहीं है, हम ही लोग निकलते हैं। इसका मतलब अगर 20 साल आगे का प्लान सरकार या जनप्रतिनिधि ले लेते तो शायद हमारा शहर बिगड़ता भी नहीं। तो ये बहुत चीजें हैं और ये तो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है ये सभी। और ये अकेला पुल नहीं है, ये हर पुल की यही समस्या है। एक खास सवाल सर और है, अक्सर जाटापुरी चौराहे पे कई ऐसे बड़े हादसे हुए थे, चूंकि सबसे ज्यादा ये जो क्षेत्र है वो लेबर वर्ग का क्षेत्र है। तो जब सुबह सवेरे यहाँ लेबर जो है वो इकट्ठा होती थी तो बड़े बड़े वाहन भी निकलते थे। अब तो खैर नो एंट्री हो गई है तो 9 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लेबर जो थी वो उनको अपनी जान गंवाना पड़ी थी। वो हादसा एक बार मुझे याद है कि 5 लोग एक बार में डेथ हुई थी उनकी, इसी जगह की बात है। 5 लोगों को एक ट्रक आ रहा था, उसने टक्कर मार दी थी, भेजे तक निकल गए थे लोगों के, सर कुचल गए थे। तो एक बॉडी को उठने नहीं दे रहे थे लोग, लास्ट में एक बॉडी रह गई थी। तो मेरे पास उन दिनों याद है मुझे एक महिला एसएसपी थी, नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मंजिल सैनी के बाद एक महिला एसएसपी आई थी, वो मौजूद थी। डीएम रंगाराव थे तो वो छुट्टी पर थे, तो उनका चार्ज जो था सिटी मजिस्ट्रेट पे था। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश मालपानी थे उनका नाम था। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, एक इंस्पेक्टर थे एसआई जो सुरेंद्र सिंह यादव थे, उनका भी फ़ोन आया, सारे अधिकारियों के फ़ोन आए कि जफ़र भाई यहाँ आ जाइए।
जाटपुरी पर। यहाँ देखा हजारों लोगों की भीड़ थी। मेरे साथियों ने कहा मत जाओ, पत्थर चलेंगे, लेकिन मैं आ गया। आने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप क्यों बॉडी नहीं उठने दे रहे, तो प्रशासन ने कहा कि ये आपका नाम ले रहे हैं, वो आ जाएंगे तो उठा देंगे। खैर वो मेरे कहीं से मैंने उनका कुछ काम किया होगा, लिंक में थे, तो वो मेरे कहने में बॉडी उठा दी, और उठाने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो फिर मस्जिद से, यही बसिया मस्जिद से मैंने अनाउंस किया था और लोग घरों पे चले गए थे। तो वो घटना बहुत खतरनाक थी, बहुत भयंकर घटनाओं में कमी लाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था, और असल में ये पुल केवल सफेद हाथी बन गए और प्रचार प्रसार के लिए मात्र रह गए, ये माना जाए। इससे बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। 2 साल पहले भी 2 मियाँ बीवी खत्म हो गए थे, याद है आपको? आपने भी इंटरव्यू चलाया था मेरा भी, और लोगों ने भी चलाया था, मुझे याद है। 2 लोगों की मौत हो गई थी, ट्रक उससे टेम्पू वगैरह कोई मार के चला गया था। तो ये घटनाएं आए दिन होती हैं, जाटपुरी के लिए नई बात नहीं है घटनाएं, ये तो नॉर्मल बात है घटनाएं होना, लेकिन इस पुल का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये देखा जाता है कि ये सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला चौराहा है। जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ इस चौराहे पे रहती है, सबसे बिजी चौराहा रहता है, क्योंकि यहाँ लोग कहीं ना कहीं हम कहें जागरूकता की कमी या शिक्षा का अभाव भी हम मान सकते हैं कि यहाँ लोग सिग्नल का पालन या हरी बत्ती, लाल बत्ती या पीली बत्ती का इस्तेमाल ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। कहीं ना कहीं विभागों की भी कमियां मानते हैं आप? देखो, ट्रैफिक नियमों का पालन तो बरसों से नहीं हो रहा, ये आज नई बात नहीं है। आज से 15 साल पहले चले जाओ तब भी नहीं होता था, 20 साल पहले जाए तब भी नहीं होता था। तो ट्रैफिक नियमों का पालन तो नहीं होता था, और आज भी नहीं होता है। बिल्कुल, आज भी नहीं हो रहा। आज भी नहीं हो रहा है। और जबकि ये आपके ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, और कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग अच्छी कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे माहौल सही हो जाता है, फिर वही ढर्रा चलने लगता है। तो यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि इस पुल का कोई फायदा नहीं है। इससे तो बेहतर है कि प्रशासन इसको तोड़वा दे, तो बेहतर है, इसका कोई फायदा नहीं है। शराबियों का अड्डा कम से कम बनने से बच जाएगा। शराबियों को जो एक मौका मिला हुआ है यहाँ पर, वो सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पुल की बात कर रहे हैं मेनली, तो विभाग, जो अन्य विभाग हैं, जैसे नगर निगम की बात करूं, पीडब्ल्यूडी की बात करूं, या एनएचआई की बात करूं, या विधायक निधि से कोई भी काम होता है, तो यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि पुल को केवल बनाने से जाम खत्म नहीं होगा या एक्सीडेंट में कमी नहीं आएगी। कुछ और भी तो विभागों को अपनी अहम भूमिका, जैसे स्टैंड यहाँ मुझे कहीं देखने को नहीं मिलते, गाड़ियाँ कहीं भी कोई भी पार्क कर देता है, कहीं भी खड़ी कर देता है। क्या मानते हैं सर ये? देखिए, ऐसा है, एक आदत बनी हुई है लोगों की। एक आदतन है आदमी की कि जो आदत बन जाती है वही करता है। हो सकता है प्रशासन एक प्रयास इसके लिए एक अलग कर दे कि लोगों पे एक अवेयरनेस वाला एक प्रेशर बना के, नहीं आप ऊपर से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे। अगर प्रशासन करेगा तो आप मानते हैं कि इस पे लोग चलना फिरना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा सा जैसे बुजुर्ग आदमियों से निकाल दें वो, और अगर यंग है, थोड़े कम उम्र के हैं, या 40-50 वाले भी हैं, लड़कियां महिलाएं हैं, तो उनसे कहें कि जाइए ऊपर होके जाइए, तो एक दिन क्या होगा, आदत बन जाएगी। और आदत बन जाएगी तो मुझे उम्मीद है ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, एक एडवर्टीजमेंट का माध्यम है। और दूसरा ये है कि ये शराबियों का या जुआरियों का या सटोरियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। मुझे लगता है पुलिस को अगर शराबी पकड़ने हैं, जुआरी पकड़ने हैं, तो उनको आसानी से रात में आ जाए, पकड़ के ले जाए। आप देखिए कितने गोल्ड मोड गुटखे के वगैरह के जो पाउच पड़े। तो एक बार हम इस पुल को दिखा रहे हैं। ये जो पुल है वो किसी भी विभाग ने बनाया है, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि ये पुल जो है वो सफेद हाथी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि इस पुल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। इस पुल को 3 मुद्दों के लिए बनाया गया था। पहला पॉइंट ये था कि जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये था कि एक्सीडेंटल जो केसेस हैं, दुर्घटनाएं हैं, उसमें कमी आएगी। चूँकि रोड क्रॉस करते समय अक्सर लोग जो हैं वो वाहन जब तेजी से आते हैं तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग जो हैं रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब तो हालांकि ITMS चौराहे हो गए हैं, उसके बाद भी अगर हम कहें कि एक्सीडेंटल में या रोड हादसों में कमियां तो नहीं आई है। 1 महीने का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा पूरा 50-60 एवरेज में लगा सकती हूँ जो देखने को मिलता है। तो इस पुल को बड़ा लंबा चौड़ा लोहे से बनाया गया था। आप देखिए पूरा लोहे से बनाया गया है।
जो है वो सफेद हाथी बनकर रह गया है। बिल्कुल दिखाइए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी इस पुल को दिखाया जाए। और सवाल सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं हम